सब कुछ शुरू होता है एक विशाल पेड़ से जिसका नाम था एग्ड्राजिल। ये पेड़ अचानक इस देश में उग आया और इतनी तेजी से फैला कि पूरी दुनिया को ढक लिया। इसके साथ साथ कई नए वर्ड्स भी सामने आए जो अलग अलग गेम्स पर आधारित थे। उन्हीं में से एक था लैबिरिंथ, जिसे लोग गेम ऑफ द गॉड्स कहते थे। लेकिन बात ये थी कि हर किसी को प्लेयर बनने का मौका नहीं मिलता था। कहानी एक कंस्ट्रक्शन साइट से शुरू होती है जहां लोग अपनी शिफ्ट खत्म कर रहे हैं। उनमें से एक है हमारा मेन कैरेक्टर, एक लड़का जो ऑरेंज जैकेट पहने हेलमेट उतार रहा है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और कहता है, 77, आज तूने अच्छा काम किया, और फिर उसे एक डेटा कार्ड बेचने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये रेयर कार्ड है और बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन लड़का उसकी बात सुने बिना भाग जाता है। बूढ़ा आदमी मन ही मन बड़बड़ाता है कि ये खुद को कुछ समझता है, लेकिन ये भी बाकियों की तरह ही एक बेकार इंसान है जिसे दुनिया ने छोड़ दिया है। एग्ड्राजिल के जरिए चाहे कितनी भी रौनक आ गई हो, लेकिन उसके नीचे वो लोग हैं जो टूटी हुई जिंदगी जी रहे हैं। उसी तबाही के माहौल में है एक स्लॉट मशीन शॉप जहां हमारा हीरो एंट्री करता है। अंदर लोग चीख रहे हैं, किसी का पॉइंट चला गया, कोई रिफंड मांग रहा है। लेकिन हीरो सीधा एक मशीन के पास जाता है। सब लोग कह रहे हैं, बस एक स्पिन और कर लेते हैं, शायद किस्मत बदल जाए, और हमारे हीरो का भी यही इरादा है। वो बैठता है और कहता है, वेलकम टू द प्लेस वेयर एवरीथिंग कैन चेंज। वो स्पिन करता है, पहली आइटम मिलती है, एक एन रैंक टूथब्रश। हाँ, एन रैंक मतलब लोएस्ट पॉसिबल रैंक। एक के बाद एक स्पिन करता है, लेकिन सारे बेकार आइटम्स मिलते हैं, एन, फिर एक आर रैंक जो कि थोड़ा बेटर होता है, लेकिन फिर भी ट्रैश ही है। उसे याद आता है कि लोग एसएसआर और एसआर आइटम्स की बात करते हैं, लेकिन उसने कभी असल में देखा नहीं। वो अपनी बीमार माँ को याद करता है और बस एक चांस मांगता है। और तभी स्क्रीन पर एक चमक उठती है, मशीन गैलेक्सी की तरह ग्लो करने लगती है। शायद ये एसआर है। नहीं, लाइट देखकर तो एसएसआर लग रहा है, सुपर स्पेशल रेयर। उसका पूरा शरीर एक्साइटमेंट से कांप रहा है और वो सोचता है, क्या सच में आज मेरा दिन है? उसमें है। और अब आखिरकार र्यूकी को भी वो मौका मिला है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे कोई डंडा मारकर गिरा देता है। उसका कार्ड छीन लिया जाता है। कुछ गुंडे उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसका एसएसआर कार्ड अपने बॉस को दे देते हैं। बॉस कार्ड देखकर कहता है, ये तो सिर्फ ऑक्शंस में मिलते हैं, लेकिन वो लड़का कार्ड वापस मांगता है। बॉस उसकी हालत पर हंसते हुए कहता है, ये फैवला है, यहाँ ना पैसा है ना पुलिस। जो चीज तूने जीती है वो अब हमारी है। बॉस उसे एक गिफ्ट देता है, सिस्टम में 30,000 पॉइंट्स एक और स्पिन करने के लिए। फिर से उसे एस्फाल्ट पर गिरा दिया जाता है। लेकिन र्यूकी हार नहीं मानता। वो फिर से शॉप की तरफ रेंगता है, जबकि सिस्टम अलर्ट करता है कि उसकी वाइटल साइंस क्रिटिकल हैं। वो बेयरली खड़ा होता है, बटन प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा है। तभी एग्ड्राजिल की चमक पूरे शॉप में दिखाई देती है और उसके शरीर में एक डिजिटल ग्लो आ जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है, इमरजेंसी डिटेक्टेड, फोर्स कन्वर्शन इनटू कैरेक्टर इनिशिएटेड, और अब उससे पूछा जाता है, प्लीज एंटर योर कैरेक्टर नेम। अचानक से हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद को एक नई पहचान के साथ पाता है, रुकी नाम से। वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, न उसे समझ आ रहा है कि वो कहाँ है और न ये कि उसके साथ क्या हो रहा है।
तभी एक मैसेज आता है जो बताता है कि उसने गिल्ड की कॉन्फिडेंशियल जानकारी लीक कर दी थी, इसलिए उसे बैन कर दिया गया है। रुकी इधर उधर देखता है और कहता है कि वो ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वर्डिक्ट दे दिया जाता है और सारे चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। साथ ही उसकी रैंकिंग भी छीन ली जाती है। रुकी उस आवाज को पहचानने की कोशिश करता है और तभी दो अजीब सी एंटिटीज उसे लाइफ ऑफ अ नोबडी में वेलकम करती हैं। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तभी एक हुडेड फिगर बगल से आता है और कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद कोई कहता है कि 717 को उठने का समय हो गया है और इसी के साथ रुकी की नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक अजीब से डिजिटल वर्ल्ड में पाता है। ये जगह ना तो असली लग रही थी और ना ही वो समझ पा रहा था कि वो मरा है या ये कोई आफ्टर लाइफ है। तभी अचानक एक अजीब सा ऑब्जेक्ट जो किसी ब्रेसलेट जैसा दिखता है उसके सामने प्रकट होता है और कहता है कि एक नाम चुनो। रुकी गुस्से में पूछता है कि ये फ्लोटिंग वैक्यूम क्लीनर उससे क्यों बात कर रहा है, लेकिन वो छोटा रोबोट खुद को सिस्टम बॉक्स कहता है और अपना नाम बताता है, लिगन। फिर लिगन उसे बधाई देता है कि वो दुनिया का पहला इंसान है जिसने एक यूआर रैंक आइटम पाया है। रुकी को कुछ समझ नहीं आता कि ये यूआर आइटम क्या चीज है, क्योंकि उसके हिसाब से तो एसएसआर ही सबसे हाईएस्ट रैंक थी। तभी लिगन समझाता है कि अभी वो उस जगह पर है जो रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच का डिवाइडिंग लाइन है और उसे अभी एक नाम चुनना जरूरी है ताकि कन्वर्शन पूरा हो सके और वो लैबिरिंथ में एक्सेस पा सके। लेकिन रुकी जानता था कि नॉर्मली तो इसके लिए अवतार और गेम अकाउंट चाहिए होता है। लिगन कहता है कि ये सिर्फ इंसानों के लिमिटेशन हैं, उसे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए। और क्योंकि रुकी क्रिटिकल स्टेट में था, इसलिए लिगन ने उसके बॉडी को सीधे एगड्राजल से फोर्स कनेक्ट कर दिया है। अब बिना देरी के उसे अपना कैरेक्टर नेम चुनना था। रुकी को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे लगा शायद ये वही मौका है जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो अपना नाम चुनता है, रयुकी। सेटिंग्स कंप्लीट होते ही उसकी ट्रांसफर शुरू हो जाती है लैबिरिंथ गेम में। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक नई दुनिया में पाता है, फैंटोम। वो कुछ सेकंड के लिए एकदम शांत खड़ा रहता है। हवा का झोंका उसके बालों को छूता है और जमीन उसके पैरों के नीचे ठोस महसूस होती है। ये सिमुलेशन से बिल्कुल अलग था। यही शायद वो लैबिरिंथ था जिसमें वो हमेशा जाना चाहता था। लेकिन उसी एक्साइटमेंट के बीच कुछ स्केल्टन्स उसके सामने आ जाते हैं। पहला स्केल्टन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रयुकी थोड़ा पीछे हटकर उसे डॉच कर लेता है। वो दौड़ते हुए सोचता है कि आखिर इतने सारे क्रीचर्स यहाँ क्यों हैं, जबकि अभी तो उसे ट्यूटोरियल में होना चाहिए था। कम से कम राहत की बात ये थी कि सारे स्केल्टन्स सिर्फ लेवल 1 के थे, जो फिजिकल अटैक्स के आगे कमजोर थे। रयुकी जोर से चिल्लाता है, स्टेटस विंडो खोलो, लेकिन लिगन जवाब देता है, बेवकूफी वाली बातें मत कर। रयुकी फिर पूछता है कि इक्विपमेंट कहाँ है, क्योंकि आमतौर पर गेम शुरू करते ही कुछ बेसिक इक्विपमेंट मिलती है। लिगन समझाता है कि क्योंकि रयुकी के पास यूआर आइटम है, इसलिए उसे लैबिरिंथ की किसी भी नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। उसे न कोई स्किल, न कोई स्टैट, न कोई लेवल एडवांटेज मिलेगा। लिगन कहता है कि रयुकी के पास सिर्फ एक चीज है, लक, जिसे उसे रैंडम बॉक्स से टेस्ट करना होगा। कम से कम उसको एक बिगिनर बोनस तो मिला था। 7 दिन लगातार लॉगिन करने पर उसे एक गारंटीड एसआर आइटम मिलेगा। और आज उसकी पहली बार की एंट्री पर उसे 100 टिकट्स मिलते हैं और ऊपर से 5 एक्स्ट्रा टिकट्स भी,
क्योंकि वो पहली बार फैंटोम वर्ल्ड में आया है। रयुकी खुशी से चिल्लाता है और कहता है, चलो टिकट्स खोलते हैं। वो पहला टिकट ओपन करता है, स्केल्टन्स की तरफ देखकर कहता है, अब तो सब इजी हो जाएगा। लेकिन जिस आइटम को वो पाता है वो एक इस्तेमाल किया हुआ टॉयलेट मॉप होता है। मॉप कोई काम नहीं आता और वो फिर से स्केल्टन्स से भागने लगता है, गुस्से में लिगन को गालियां देते हुए। फिर वो स्केल्टन पर दूसरा आइटम फेंकता है, एक पुरानी विग। जब वो भागते भागते कई यूजलेस आइटम्स जमीन पर छोड़ता जा रहा होता है, तभी लिगन उसे सावधान करता है, लेकिन देर हो चुकी थी। रयुकी फिसलकर सीधा मुंह के बल गिर जाता है। रॉबर्ट, जो अब विग पहनकर एक तलवार झुलाता हुआ आता है, लेकिन तभी एक बॉक्स चमकता है। रयुकी उसे खोलता है और एक छोटी सी तलवार पाता है। कम से कम अब उसके पास कुछ डिसेंट हथियार तो था। वो स्केल्टन पर हमला करता है, सोचता है लेवल 1 स्केल्टन है, इजी होगा। लेकिन जैसे ही वो वार करता है, स्केल्टन उसे कंधे पर वार कर देता है और तलवार कोई असर नहीं दिखाती। रयुकी हैरान रह जाता है कि एचपी कम क्यों नहीं हुई, कंधे में सीधा चोट कैसे लग गई। तभी लिगन फिर से रिमाइंड करता है कि रयुकी अब रियल लाइफ की तरह खतरे में है, एचपी सिस्टम यहां काम नहीं करता। स्केल्टन फिर से हमला करता है, लेकिन तभी 2 और बॉक्स गिरते हैं। रयुकी एक स्केल्टन का हमला डिफ्लेक्ट कर देता है और काउंटर अटैक करता है। जब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें से 2 एसरैन स्किल्स मिलती हैं, एक डिफेंस के लिए और एक स्वॉर्ड मास्टरी के लिए। अब रयुकी को समझ आता है कि वो फैंटोम वर्ल्ड के नियमों से आजाद है। जो भी स्किल या आइटम उसे बॉक्स से मिलेगी, वो तुरंत उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी। एक और स्केल्टन साइड से हमला करता है, लेकिन एसआर रैंक पैरी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और रयुकी आसानी से उसे रोक लेता है। उसके बाद एक क्लीन स्लैश में वो स्केल्टन को काट डालता है। 3 मिनट पहले जो स्केल्टन को काटना इम्पॉसिबल लग रहा था, अब वो रियलिटी बन चुका था, थैंक्स टू एसआर स्वॉर्ड मास्टरी। रयुकी अब समझ गया था कि वो एक अलग लीग में है। लिगन कहता है कि उसने पहले ही जान लिया था कि लड़का लकी है, और रयुकी खुद भी अब रियलाइज कर रहा था। जब वो एसआर बॉक्स की तरफ देखता है तो मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। लेकिन ये उसकी जिंदगी का मिरेकल मोमेंट था। 3 स्केल्टन्स उस पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन हाथ में बॉक्स पकड़े हुए रयुकी पलटता है और तीनों को एक ही वार में गिरा देता है। फैंटोम एक ऐसा गेम था जिसे लाशिया कंपनी ने बनाया था और इसे एक कृति मास्टरपीस माना जाता था। सारे लैबिरिंथ गेम्स में से यह सबसे ज्यादा पॉपुलर था और हर कोई इसे खेलता था। रयुकी वहां स्केल्टन्स को लगातार फार्म कर रहा था। आखिरकार वह भी उन लकी लोगों में से एक बन गया जिसे सिस्टम ने अपना हिस्सा बना लिया। वह स्केल्टन्स का ढेर लगा रहा था, लेकिन जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे वो तुरंत पॉइंट्स में बदल दिए जाते थे ताकि वह और ज्यादा बॉक्सेस पुल कर सके। चीजें उसके लिए पूरी तरह से अलग थीं, और उसके पास तो अभी कोई लेवल भी नहीं था। उसके हिसाब से उसे सिर्फ एक बार किस्मत आजमाने के लिए 15 स्केल्टन्स को मारना पड़ता। अब समय आ गया था कि वह उस एसएसआर आइटम के बारे में सोचे जो उसने निकाला था। उसके लिए वो चीज इतनी एब्सर्ड थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन आइगन कहता है, अगर वो तेरे सामने है तो वो एग्जिस्ट करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो एसएसआर था, ऐसी चीजें हमेशा शानदार होती हैं। लेकिन रयुकी ने उसे फिलहाल के लिए सील करके रखने का फैसला किया, क्योंकि वह उसे एक खास इंसान या शायद पूरी गिल्ड से निपटने के लिए बचाकर रखना चाहता था। अभी के लिए वह उस ताकत को छुपाकर रखना चाहता था जब तक सही वक्त ना आ जाए। स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए उसे रूलेट पॉइंट्स चाहिए थे। उसके लिए चीजें बहुत सिंपल थीं, बस गेन को मॉन्स्टर्स भेजने दो और वो उन्हें मारता रहे। उसे ये बहुत पसंद था कि जब उसे सिर्फ ग्राइंड करना होता था।
कुछ समय बाद जंगल में एक एक्सप्लोजन होता है और एक और स्केलेटन गिरता है, उसके सामने एक क्रिस्टल छोड़ते हुए। यह अब गेम में उसका तीसरा दिन था और वह पूरे दिन डेली क्वेस्ट्स पूरी कर रहा था और लगातार फार्मिंग कर रहा था। आखिरकार उसने 1500 पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए, जो कि 10 पुल्स के लिए काफी थे। उसे लगा कि ये तो जेंशन इम्पैक्ट से भी बेहतर है। 3 दिन ग्राइंड किया और 10 पुल्स मिल गए, इतना बुरा भी नहीं। आइगन बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए कि इस बार रयुकी क्या पुल करेगा। लेकिन रयुकी ने 1400 पॉइंट्स अपने दोनों स्किल्स को लेवल अप करने में खर्च कर दिए। रॉबर्ट गुस्से में चिल्लाया कि इस कमीने को किस्मत आजमानी चाहिए थी, ये ज्यादा मजेदार होता, लेकिन रयुकी प्रोबेबिलिटीज जानना चाहता था। सिस्टम ने बताया 70% चांस एन रैंक का, 27% आर का, 7% टीएसआर का और सिर्फ 3% एसएसआर का। रयुकी ने पूछा कि फिर उसकी इन्वेंटरी कचरे से क्यों भरी पड़ी है। रॉबर्ट ने उसे डांटा और कहा कि उसने पहले ही कई अच्छे स्किल्स निकाले हैं। रयुकी ने तय किया कि अब वह सिर्फ डेली मिशन रिवॉर्ड्स से मिलने वाले बॉक्सेस ही खोलेगा, बाकी सारे पॉइंट्स अपग्रेड्स पर लगाएगा। रॉबर्ट ने उसकी बात मान ली, लेकिन पूछा, तो फिर तू कितने दिन और ट्यूटोरियल फॉरेस्ट में रहेगा? लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बड़ा ही कॉशियस था। उसे हथियारों और स्किल्स को लेवल अप करने की जरूरत थी, तभी वह वहां से जाएगा। वह इस दुनिया के बारे में सबसे ज्यादा जानता था और उसे अपने पास्ट नॉलेज का पूरा फायदा उठाना था। स्टार्टिंग फॉरेस्ट कोई एक्सेप्शन नहीं था। एक बार अगर उसे छोड़ दिया तो वापसी मुमकिन नहीं थी। इसलिए बाहर की दुनिया में रिस्क लेने से पहले उसे यहां से पूरी तरह से फायदा उठाना था। रयुकी ने जाओ से कहा कि उसे सिस्टम की लिमिट्स और अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटीज को समझने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे उसके पास स्टैट्स हो या नहीं। अब तक 7 दिन बीत चुके थे और ऑब्वियसली लेवल अप करना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। कम से कम उसकी दोनों एसआर रैंक स्किल्स अब लेवल 3 तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन अब आगे अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं था, जिससे साफ था कि ट्यूटोरियल का लिमिट आ गया था। फिर आयोन ने उसे चेहरा थपथपाते हुए याद दिलाया कि 7 डे लॉगिन रिवॉर्ड का समय आ गया है। हालांकि रिवॉर्ड में गारंटीड एसआर आइटम था, फिर भी यह हो सकता था कि वह यूजलेस निकले। लेकिन भाई, ऑल और नथिंग। उसने बॉक्स ओपन करने का कमांड दिया। एक गोल्डन पैकेज जमीन पर गिरा, चमक उठा और उसे देखकर रयुकी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया कि क्या वाकई में ऐसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है। उसे एक एसआर रैंक स्वॉर्ड मिला था, जिसमें रिवॉल्वर भी बिल्ट इन था। ये काफी एफिशिएंट था, लेकिन रयुकी जानता था कि फैंटोम वर्ल्ड की कहानी के हिसाब से ऐसा हथियार एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने इसे देख लिया तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। उसने इसे टेस्ट करने के लिए एक पेड़ पर हल्की सी कट मारी और पेड़ मक्खन की तरह कट गया। स्वॉर्ड मास्टरी को ध्यान में रखते हुए भी उस हथियार की ताकत कुछ अलग ही लेवल की थी। तभी उसे याद आया कि जब वह गेम में आया था तो असली जिंदगी में मरने वाला था। उसने सोचा कि अगर यहाँ मर गया तो क्या होगा। आइगन ने समझाया कि अगर वह मर गया तो उसका बैकअप लिया जाएगा और उसे रिसरेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन बॉडी रिकॉन्स्ट्रक्ट करते समय दर्द असहनीय होगा। रयुकी ने कहा कि उसे दर्द से फर्क नहीं पड़ता और आइगन को टिकट्स यूज करने को कहा ताकि वह अपनी कॉम्बैट पावर थोड़ी और बढ़ा सके। कुछ समय बाद रयुकी एक आर रैंक के गियर से इक्विप्ड हो चुका था। भले ही बुरा था, लेकिन कुछ तो था। उसने जैगो से कहा कि अब से हर एक पल रिकॉर्ड करना शुरू कर दे, गेम प्ले का एक भी सेकंड मिस नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट ने पूछा कि फाइल का नाम क्या रखना है, तो रयुकी ने कहा, द डिस्क दैट बैक्ड अवे बट एस्केप्ड फ्रॉम द अबिस। रॉबर्ट ने कहा ठीक है, लेकिन पूछा कि अचानक उसे रिकॉर्डिंग का ख्याल क्यों आया। रयुकी ने समझाया कि रोजर कंपनी के ज्यादातर गेम्स जल्दबाजी में बनाए गए थे और यहां तक कि यह गेम, जो काफी वेल मेड था, उसमें भी कुछ बग्स थे। जैसे कि उसके सामने अभी एक बॉस नाइट खड़ा था जो असल में बहुत बाद में आना चाहिए था। सिस्टम ने अनाउंस किया कि यह ब्लैक नाइट ऑफ केओस है, जिसे गॉड ऑफ डार्कनेस का आशीर्वाद मिला है।
एक सडन मिशन आया, एलिमिनेट हिम, और इनाम में 10 टिकट्स और एक गारंटीड एस रैंक टिकट मिलेगा। जो पहले से ही क्रीचर को मारने की सोच रहा था, उसके लिए ये बोनस एक जैकपॉट था। बॉस ने अपनी तलवार उठाई और रयुकी को खुद को साबित करने का चैलेंज दिया। उसने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन रयुकी ने अपनी ओवरपावर्ड स्वॉर्ड और लेवल 3 पैरी स्किल की मदद से उसकी अटैक को पीछे धकेल दिया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, बिना लेवल के वह सिर्फ स्किल्स के भरोसे था। फिर उसने नाइट को तैयार रहने को कहा और उसके सीने पर एक जोरदार वार किया, लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। आइगन ने उसकी ब्रेवरी की तारीफ की और कहा कि उसके अटैक्स काम कर रहे हैं। रयुकी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि कोई डैमेज नहीं दिख रहा था। तब आइगन ने उसे याद दिलाया कि यह एक ज्यादा रियलिस्टिक वर्ल्ड है। तभी रयुकी को समझ आया कि वह अब पुराने गेम के एचपी चिपकाने वाले नियमों के हिसाब से लड़ रहा था, लेकिन अब उसे असली कॉम्बैट की तरह लड़ना पड़ेगा। यह सोचकर वह बॉस पर झपट पड़ा, असली वीक पॉइंट की तलाश में। नाइट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रयुकी ने डिफेंस करते हुए दूरी घटाई और अपनी स्वॉर्ड को नाइट के आर्मोर के बीच गहरे तक घुसा दिया और सीधा आर्म के बीच में गोली चला दी। नाइट का हाथ कट कर नीचे गिर गया।